ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों श्री गणेश जी का शहर ये मुंबई। हेलो दोस्तों, श्री गणेश जी का शहर ये मुंबई, जिसके सामने ये सारी दुनिया झुक गई, जिसके सामने सारी दुनिया झुक गई। क्या है अमेरिका, क्या है जापान, क्या है अमेरिका, क्या है जापान। खोल के सुन ले अपने कान, कहाँ है उनकी कामयाबी। मुंबई के सामने तो कुछ भी नहीं, मुंबई के सामने तो दोस्तों कुछ भी नहीं। और मुंबई में है सायन, मुंबई में है सायन, सायन में है चूना भट्टी। आप जैसे वीरों से पावन है इसकी मिट्टी, आप जैसे वीरों से पावन है इसकी मिट्टी। वीर है, धीर है, गंभीर है। सुना रहा हूं आज कुछ ऐसी दास्तां जिनके हाथों में तो है बेलन, लेकिन आंखों में नीर है। दोस्तों नाम है उनका पत्नी, पत्नी जो कर देती है पल भर में बेवफा पतियों की छटनी, पल भर में बेवफा पतियों की छटनी। बताता हूं अपने सगे एक दोस्त की आप बीती, जो खाता है रोज अपनी पत्नी के हाथ से तमाचे की रोटी। उस दोस्त का नाम है पप्पलू, और पप्पलू ने शादी की है ग्रेजुएट लड़की से। बेचारा है तो अनपढ़, लेकिन शादी की है ग्रेजुएट लड़की से। अब बीवी को ले गया है घुमाने दिल्ली। सुनिए क्या होता है, बोलता है हाँ मैं तो हूं दिलदार आदमी, जो दिल में आता है वो कर देता हूं, जो दिल कहता है वो कह देता हूं। वो देखो सामने है ताजमहल, वो देखो सामने ताजमहल, फिर ना बोलना कि नहीं घुमाने लाया तुम्हें दिल्ली। अब बीवी तो थी ग्रेजुएट, वो तो लगी हंसने। अरे आपको पता नहीं है, वो ताजमहल नहीं है, वो तो है लाल किला, लाल किला है। पति को भी आ गया गुस्सा, एक कान के नीचे मारा। अरे तुझे दिल्ली घुमाने मैं लाया हूं या तू लाई है, ध्यान से देख, वो है ताजमहल। अब बीवी थी ग्रेजुएट। दोस्तों जो बीवी ग्रेजुएट होती है ना, उसका एक हाल होता है, जो बीवी ग्रेजुएट है उसका एक हाल होता है, वो उस समय कुछ नहीं बोलती है, बाद में लेती है, बाद में लेती है जी भर के बदला, बाद में लेती है जी भर के बदला, और हिसाब चुकाती है अगला और पिछला, हिसाब चुकाती है अगला और पिछला। और तब तो आग बरसाती है कश्मीर, और शोले बरसाती है शिमला। आए दोनों घर आके पति बोलता है पत्नी से, भाई मैं तो दिलदार आदमी हूं, जो दिल में आता है कह देता हूं, जो दिल कहता है वो कर देता हूं। आज मेरा मन है आलू के पराठे खाने का, बनाओगी ना? बीवी ने कहा क्यों बनाऊंगी ना। अब रात होती है, रात के डिनर में पति को मिलते हैं आलू के पराठे कुछ इस तरह, सामने लाती है, खाना परोसती है, लीजिए खाइए। ये है, ये क्या है? ये आलू के पराठे हैं। तुम्हें इतना नहीं मालूम तुम पढ़ी लिखी बीवियों को कि कैसे अपने पति से बात की जाती है और कैसे उनका कहना माना जाता है? ये आलू के पराठे हैं। एक पत्नी ने भी दिया कान के नीचे और बोलती है ये आलू के पराठे मैंने बनाए, मैंने बनाए हैं, आराम से खाइए, आराम से खाइए, दिल न भटकाइए, आराम से खाइए। और वो दिन है और आज का दिन है, देखिए वो दिन है और आज का दिन है। बेचारा खा रहा है पराठों की रोटी, या कहिए तमाचों की रोटी, हर रात हर सुबह। दोस्तों ऐसे ही एक और पति अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखे में रखते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी सलमान जैसी नहीं है तो कभी खुद पे ज्यादा भरोसा ना करना, और कम से कम अपनी बीवी को तो ना धोखा देना। ऐसी एक कहानी बताता हूँ। शाम का समय है, एक पत्नी का फोन आता है अपनी पति को, बोलती है हेलो कहाँ हैं आप? आपको पता नहीं है शाम को अपने को जाना है शर्मा जी की लड़की की शादी में।
अरे अरे कहाँ है आप? अरे मैं तुम्हें पता है ना, पिछले साल हम लोग गए थे एक ज्वेलरी की दुकान में, जहाँ पे तुम्हें एक डायमंड सेट बड़ा पसंद आया था। हाँ तो और उस समय मैंने तुमसे वादा किया था, ये ज्वेलरी सेट, ये डायमंड सेट तुम्हें एक दिन मैं जरूर दिलाऊंगा। हाँ तो और आज, आज मैं वहीं पे ही हूँ। अच्छा हाँ, और तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मुझे आज पता चल गया, ये आपका प्यार ही तो है जो मुझे आज यहाँ पे खींच के लाया है आपको। हाँ ये तुम्हारा प्यार ही तो है जो मुझे आज यहाँ पे खींच के लाया है। उसी ज्वेलरी शॉप के बगल वाली शॉप में एक दुकान है नाई की, मैं वहीं पे अपने बाल कटवा रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। इतना बड़ा धोखा आपकी माँ का तो पिछले दिनों बरसी हुई थी ना। नहीं, आज के आज, अभी के अभी मैं बरसी बनाऊंगी और पूरा सर मुंडवा के आइएगा आप, नहीं तो आपकी माँ की। नहीं ऐसा नहीं करना पति, ऐसा नहीं करना। अब देखिए ऐसे होती है पत्नियां। अब बात करते हैं कुछ बच्चों की। दोस्तों बच्चों की बात करते हैं जो हमारे सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने। बताता हूँ कुछ उनकी कारस्तानी। दोस्तों मोबाइल आया है, मोबाइल आया तो क्या क्या चला गया। मोबाइल आया तो घड़ी चली गई, मोबाइल आया तो अलार्म घड़ी चली गई, मोबाइल आया तो कैलकुलेटर चला गया, और मोबाइल आया तो सुख चैन चला गया, दूरियां चली गई। और नई जनरेशन के लिए, फॉर द न्यू जनरेशन मोबाइल इज लाइक ए सेलिब्रेशन। और देखिए अब एक बच्चे को लगे हैं लूज मोशन, और कैसे वो दे रहा है डॉक्टर को अपनी बीमारी का कोटेशन। जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब। हाँ क्या बेटा, बैठो। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, रात से मेरे पेट में अनलिमिटेड आउटगोइंग जारी है, कुछ कीजिए। तरह की लिंगटोन के साथ अनवांटेड एसएमएस पास हो रहे हैं दूसरों के पास। पेट का सारा बैलेंस खत्म हो गया है डॉक्टर साहब। थोड़ी सी भी मैं रिचार्ज करता हूँ, 2 पल में ये डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ कीजिए। हाँ बेटा बैठो, कुछ करता हूँ। नहीं अभी कीजिए, मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। हाँ बेटा बैठो। नहीं, अगर उसको पता चल गया कि ये ट्रंक कॉल आ रही है तो वो अपने नेटवर्क एरिया से मुझे सदा के लिए आउट कर देगी। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। देखिए ये है आजकल के बच्चे जो कि मोबाइल के इतने दीवाने हो चुके हैं। अब एक दूसरा बच्चा, दोस्तों ये क्यूट सा बच्चा है। आपको पता है होठों पे क्यूट सी मुस्कान, होठों पे क्यूट सी मुस्कान, दिल में नादानियों का हुजूम होता है। कोई चाहे बिना उन्हें रह न पाए, उन्हें खुद ये मालूम होता है। अरे आप कैसे नकारेंगे उनकी छोटी छोटी मांगों को, जो बच्चा मासूमियत से भी ज्यादा मासूम होता है। ऐसे ही एक बच्चे को अपनी लीव एप्लीकेशन देनी थी अपने प्रिंसिपल को। तो देखिए क्या कहता है। प्रिंसिपल साहब, when yesterday I come, बारिश पड़ने लगी जमजम, पूले भीग गए हम, जुकाम हो गया जमजम, नाक से बहने लगा है गम, नाम है उसका बलगम, रुमाल पलने लगे हैं कम। So that for today I will not come। देखिए ऐसी ही कुछ कहानी। और अब बताते फिर से आते हैं पत्नियों पे। दोस्तों अबल, निर्बल और दुर्बल पत्नी
पतियों की दास्तान अब फिर से शुरू होती है। अबल, निर्बल और दुर्बल पतियों की दास्तान फिर से शुरू होती है। ओके, समय की कमी के चलते मुझे जाना पड़ रहा है। बस दोस्तों, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तालियों से मेरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, जोरदार टाळ्या।